नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, 11 फरवरी को जो आप लोगों का आर का एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं इस समय बाज़ार में हैं। आप लोग देख ही रहे हैं। चर्चाओं का एकदम से ज़ोरों पर हो रही हैं बहुत सारी चर्चाएं कि पेपर लीक हुआ है, कैसे हुआ है, आंसर की वायरल हो रही है, एक दिन पेपर पहले ही पेपर आउट हो गया था। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों की वास्तव में क्या सच्चाई है और आयोग इस पर क्या संज्ञान ले रहा है, क्या कर रहा है, शासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। और आज तो अभ्यर्थी भी बहुत सारे आयोग पर पहुंचे हैं, तो और बहुत सारे साक्ष्य भी आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, कैंसिल होगी? अगर कैंसिल होगी तो री एग्ज़ाम होगा, कब री एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एसटीएफ जांच कब तक रिपोर्ट देगी, पीसीएस की परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयोग ने जो आंतरिक जांच समिति गठित की है वो कब तक रिपोर्ट देगी। इन बहुत सारे बिंदु हैं, तो एक एक बिंदु पर हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको हम देंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए और एक एक चीज़ को समझिए, पूरा प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है कि जो आप सामने एक प्रेस नोट देख रहे हैं, ये 11 तारीख को आयोग की तरफ से जारी किया गया है कि इतने परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। ऐसा प्रेस नोट आयोग के इतिहास में पहली बार जारी किया गया है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन ऐसा प्रेस नोट कभी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण है, एक तरह से इनडायरेक्टली। इसके बाद आप देखिए 12 तारीख को एक जो है आयोग के द्वारा आंतरिक जांच समिति गठित की गई, यानी कि जो लोगों ने आरोप लगाए हैं, आंसर की वायरल हो रही है, पेपर आउट हुआ है, किस केंद्र से हुआ, कहाँ से हुआ, ठीक। जैसे न्यूज़ पेपर था कि गाजीपुर के किसी सेंटर से आउट हुआ है ना। ऐसे और भी कई लोगों ने आरोप लगाए हैं, ठीक। आयोग को साक्ष्य भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। अब देखिए आयोग क्या करता है। जांच समिति गठित हुई है और एसटीएफ से जांच कराने के लिए निर्णय लिया गया है। तो अभी देखिए, ध्यान रहे कि एसटीएफ अभी जांच कर नहीं रही है, आयोग ने इसका निर्णय लिया है। इसके लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। फाइल चल रही है, फाइल आई है, अभी शासन की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है कि एसटीएफ जांच होगी या नहीं होगी, ठीक। कुछ लोग कह रहे हो रही, मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो भी जांच समिति के लिए, एसटीएफ से जांच के लिए आयोग से अनुमति मांगी जा रही है। जब शासन से अनुमति मांगी जा रही है, जब शासन अनुमति दे देगा तब एसटीएफ जांच करेगी। फिलहाल लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर पर एक आंतरिक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, वो भी जांच कर रही है। और देखिए कब तक रिपोर्ट वो देती है, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद 16 फरवरी को एक विज्ञप्ति जारी हुई है कि जो भी साक्ष्य जिन लोगों के पास हैं, तो वो पूरा डिटेल के साथ, पूरे जो है साक्ष्य के साथ आयोग में ऑनलाइन के माध्यम से मेल पर उपलब्ध करा दें, जिससे कि आयोग एक अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है। एक वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, ये 17 फरवरी का है। आयोग पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हैं। परीक्षा को निरस्त कराने के लिए आप भीड़ देख रहे हैं। ये तो एक बस सामने का है, बाकी मतलब पूरा जो है आयोग के चारों तरफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है। लोग परीक्षा को निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यह है कि क्या परीक्षा कैंसिल होगी, ठीक है। अब ये देखिए, निर्णय लोक सेवा आयोग और शासन को मिलकर के लेना है। एसटीएफ जांच की अनुमति दे शासन, एसटीएफ जांच हो, कुछ साथ समय जल्दी से अपनी रिपोर्ट सौंप दे और इसके बाद हर पर एक डिसीजन लिया जाए, ठीक है। तो अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षा निरस्त हो सकती है, ठीक है। उम्मीद मतलब है, मैंने कहा ना कि। और अगर दोबारा एग्ज़ाम होगा तो जाहिर सी बात है कि 17 मार्च को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम प्री का लगा हुआ है, तो आयोग पहले तो उसको कराएगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहेगा। 7 जुलाई से आपका पीसीएस का मेंस, मुझे लगता है वो भी करा लेगा। 28 जुलाई से आपका आरओ का मेंस होने वाला था। तो अगर री एग्ज़ाम हुआ तो जाहिर सी बात है कि आरओ मेंस में भी व्यवधान आएगा, ये स्वाभाविक है, ठीक है। चूँकि लोक सेवा आयोग पीसीएस को मतलब एक जैसे ना उसने फिक्स कर दिया कि 8 या 9-10 महीने में कंप्लीट करना है, तो वो मतलब पिछले 2 साल से हो भी रहा है। तो आयोग नहीं चाहेगा कि उसमें कोई अनियमितता हो और वो एग्ज़ाम टाइम पर हो, ठीक है।
लेकिन आरओ के बारे में अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निर्णय आएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमें लग रहा कि 1 हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। जिस तरह से मतलब ये ट्रेंडिंग हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर, मतलब बहुत सारे जगहों पर, फेसबुक पर, और आज तो जो है आयोग के वहाँ पर प्रदर्शन भी हो रहा है। देखिए इस तरह से है ना। तो जल्द ही आयोग एक बोल्ड डिसीजन लेगा और ये निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी भारी संख्या में मांग कर रहे हैं, ठीक है, और साक्ष्य प्रॉपर मिल जाते हैं पेपर लीक होने के, तो निरस्त परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। चूँकि यहाँ पर हजारों अभ्यर्थियों के, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, करियर का सवाल है, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोक सेवा आयोग से, ठीक है। और हम लोग भी उस समय जब तैयारी करते थे तो बहुत सारी उम्मीद रखते थे। जब ऐसी कुछ घटनाएं होती, जैसे कि 16 वाला पेपर हुआ था, है ना, तो आयोग ने रद्द किया उसको जब साक्ष्य वगैरह मिल गए। तो ऐसा नहीं है, मतलब आयोग भी हमेशा अभ्यर्थियों के हित में ही सोचता है कि चूँकि यहाँ पर इलाहाबाद में, लखनऊ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट रह कर के तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी सुविधाओं के अभाव में रहकर तैयारी करते हैं। और आयोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ का भान है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में परीक्षार्थियों का सैलाब है, तैयारी कर रहा है, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं जैसे भी हो रहा है, ठीक है। और कोशिश यही है कि सभी के साथ न्याय हो, लोक सेवा आयोग, शासन एक अच्छा सा डिसीजन लें, बोल्ड डिसीजन लें, ठीक है। और अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो जायज़ सी बात है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। 2016 में भी हुआ था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि आपको शेयर कर दूं, इतनी जो है जानकारी है। बाकी आगे जो भी न्यूज़ हमारे पास अपडेट होगी ऑथेंटिक, वो आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, धैर्य बनाए रखें। जो भी होगा अच्छा होगा, ईश्वर सब अच्छा करेगा। अगर आप लोगों ने मेहनत की है और पढ़ाई की है तो आपके साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो आप लोग पढ़ते रहें, हल्का फुल्का जो है देखते रहें। बाकी थोड़ा सा 1 आध हफ्ते वेट कर लीजिए और आयोग कुछ ना कुछ डिसीजन दे ही देगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।